हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार विज। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा कि निफ्टी में बहुत बढ़िया एक ऊपर की तरफ का चाल आया है। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में क्या हुआ आज दिन के शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक। ऐसा देखिए, निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद ऊपर ऊपर चला गया, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर ही चला गया और दिन के अंत में नीचे की तरफ एक थोड़ा बहुत करेक्शन किया। ये था आज का सिनेरियो। तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी में बहुत बढ़िया चाल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ ही चाल है। तो यहाँ से हम थोड़ा फ्राइडे को हमने क्या एनालिसिस किया था वो थोड़ा डिस्कस कर लेते थे। उसके बाद हम थोड़ा पूरा का पूरा कंक्लूजन में आएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे हमने फ्राइडे को जो डिस्कस किया था वो यही था कि यहाँ से जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था, अगर यहाँ से मैंने यहाँ पे खींच लिया लाइन, अगर यहाँ से देखोगे तो इस वाला लाइन जो फ्राइडे को क्लोज किया था वो 50% करेक्शन था। तो मेरा एनालिसिस यही था कि यहाँ पे 50% भी हो सकता है, यहाँ से 61% करेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन शुरू हुआ था 19 अगस्त से, इसका प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ था और उसके बाद खींच के ऊपर लेके गए। तो इसके बाद जो करेक्शन हो रहा है ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। ये वाला जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था इसका टाइम वाइज करेक्शन 61% पर भी खत्म हो सकता है और 50% भी खत्म हो सकता है, लेकिन 50% पे खत्म होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आज का जो बुलिश कैंडल देखे, इस जगह पे बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आए, लेकिन एक दिन के जो कैंडल है उसके ऊपर हम ज्यादा यकीन नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम 1-2 दिन और इंतजार करेंगे कल क्या मूवमेंट आता है, उसके बाद हम डिसीजन में आएंगे हम कौन सी साइड के मूवमेंट पे जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में तो भारी भरकम ऊपर की तरफ एक बुलिश मोमेंटम आया। तो बैंक निफ्टी में 1 मिनट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। यहाँ पे भी सेम, आज पूरा का पूरा दिन मार्केट ऊपर ही था। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा चला है, फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद ऊपर गया, टाइम वाइज करेक्शन किया, थोड़ा ऊपर गया, टाइम वाइज करेक्शन किया, स्टेबल, और उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर जाके दिन के अंत में थोड़ा बहुत करेक्शन किया। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो। जैसे कि हमने देखा कि दिन के अंत में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों इंडेक्स के में ही एक स्पीड से नीचे की तरफ का एक करेक्शन आया। तो हम एक दो दिन और इंतजार करेंगे कि क्या मूवमेंट आता है, क्या चाल आता है, तो उसके बाद ही हम कंक्लूजन में जाएंगे। फ्राइडे को जो डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 38% करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे 38% करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो ये हो सकता है 50% में भी आ जाता है यहाँ से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी खत्म होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हम यहाँ से 1-2 दिन और इंतजार करेंगे, देखेंगे कल क्या मूवमेंट आता है ट्यूसडे को दिन, उसके बाद ही हम कंक्लूजन में जाएंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा जो डिस्कशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो उसके बाद हम स्टॉक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स में बढ़िया बढ़िया चाल आए, इंडेक्स से ज्यादा आप जानते हो कि स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूवमेंट आते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक से कल के लिए ट्रेड करने के लिए बजाज फिनसर्व में अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत ही अच्छे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है। और हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जब तैयार होता है तो उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ से आपका पोजीशन बनेगा, और व्हाइट कैंडल घूम के अगर ब्लैक हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ से बजाज फिनसर्व में आज 2.5% का मूवमेंट आया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट में रखना है इसको और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा कल के लिए हिंदाल्को इंडस्ट्रीज में ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लास्ट डे को एक बहुत ही स्पीड में करेक्शन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स में एक अचानक करेक्शन आ जाते हैं। माना कि उसमें करेक्शन खत्म हो चुका है, करेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी करेक्शन आता है। तो इस तरीके के केसेस में करेक्शन आने के बाद एक दिन के कैंडल के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन के कैंडल के ऊपर जो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसको ऊपर जाना है तो स्पीड से ऊपर आ जाते हैं। तो उस तरीके की जो पैटर्न तैयार हुआ है इसको हम पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, और हम यहाँ पे बुलिश हरामी भी बोल सकते हैं। क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न किसको कहते हैं, जब जो ब्लैक कैंडल बना है उसके बाद अगर
व्हाइट कैंडल ऑलमोस्ट 75% इसको एनगल्फ कर लेते हैं, तो उसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हैं। और बुलिश हरामी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ब्लैक कैंडल बना है उसके बाद जो व्हाइट कैंडल वो इसके अंदर ही था, इसका शैडो, ऊपर के शैडो, नीचे के शैडो, हाई लो सब इसके अंदर ही था, तो इसके पेट में रखना जैसा है, तो इसलिए हम बुलिश हरामी कह रहे हैं इसको। तो आप जो भी कहो, तो इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है कल, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है, आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा कल के लिए इंडस सिंध बैंक। इसमें बहुत बढ़िया चाला है, आए ऊपर की तरफ जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन पर था, तो सपोर्ट जोन के आने के बाद यहाँ पे देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है। मतलब ये फ्राइडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो लेकिन इस दोनों कैंडल को ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया था, लेकिन दिन के अंत में ये नीचे गिरा था। जैसे कि हमने देखा नीचे गिरा था, हर स्टॉक्स को और इंडेक्स को देखा, दिन के अंत में नीचे गिरा था। तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है, तो इसके बाद अगर व्हाइट कैंडल यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। आज बहुत सारे स्टॉक्स में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हुआ है क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आए। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा आईटीसी। यहाँ पे तो कोई करेक्शन की बात ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे बुलिश एनगल्फिंग तैयार हुआ है और यहाँ पे कोई शैडो भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी देखिए इस जगह पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप इस जगह पे देखोगे, इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट वाला एरिया काम कर रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, एक बुलिश एनगल्फिंग तैयार किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। अगर हम 1 मिनट में चल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और टाइम वाइज करेक्शन किया। तो दिन के अंत में अगर टाइम वाइज करेक्शन से खत्म होता है तो उसके बाद अगला जो दिन बनता है शायद यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके भी ऊपर आ सकता है और थोड़ा बहुत करेक्शन करके भी नीचे की तरफ ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके के केसेस में आपको ध्यान रखना है कब कैंडल व्हाइट बनना शुरू होता है, तो उसके बाद ही आपका पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा रिलायंस। अगर आप रिलायंस में देखोगे यहाँ पे भी बुलिश हरामी टाइप पैटर्न तैयार हुआ है। यहाँ पे अगर इसके बाद इसका एक्यूरेसी 60% to 70% रहता है, तो लेकिन ये अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके बाद अगर कल व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी देखिए हमने बोला था कि बहुत ज्यादा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है स्टॉक्स में एक कैंडल, लेकिन एक कैंडल के ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं करते, एक दिन में कुछ भी हो सकता है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन किया, जो शायद यहाँ पे 38% करेक्शन हुआ है। अगर आप यहाँ से देखोगे ये जो करेक्शन यहाँ पे 50% करेक्शन हुआ है। 50% करेक्शन के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है। बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है ऊपर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसोलिडेशन था टाइम वाइज, ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये 2-3 कैंडल को खत्म कर दिया है। तो अगर इसके बाद यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड में देखिए 2-3 दिन से नीचे की तरफ गिरावट आए, उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है। मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग किया था उसके बाद पूरा का पूरा कैंडल को एनगल्फ कर लिया, तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे। तो उसके बाद अगर यहाँ पे कल व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा पीवीआर। पीवीआर में देखिए बहुत ही अच्छा एक नीचे की तरफ का मूवमेंट था। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसको हम पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% यहाँ पे कैंडल को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको हम हरामी नहीं कहेंगे, बुलिश हरामी, लेकिन इसको हम पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद अगर यहाँ से ऊपर की तरफ एक व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, हम 1 मिनट में चल के देखते हैं क्या हुआ है। दिन के अंत में दिन थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, उसके बाद पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन ही किया है। यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद अगर इस तरीके से टाइम वाइज करेक्शन से खत्म होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि ओपनिंग होते ही ऊपर चला जाए, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है।
हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे आप देखो डाउन ट्रेंड हुआ है, उसके बाद ब्लैक कैंडल के फ्राइडे को ब्लैक कैंडल के बाद यहाँ पे जो कैंडल बना आज वो इसके अंदर ही था, इसके लिए हम इसको बुलिश हरामी पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा बर्जर। बर्जर पेंट्स इंडिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इस रेंज को। अगर आप यहाँ से भी देखोगे ये एक सपोर्ट की तरह रेंज काम कर रहा है यहाँ से। तो अगर इस रेंज पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से अगर या ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो कल तो आपका ये यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स यहाँ से रहेगा एस्कॉर्ट लिमिटेड, और ये आज के लिए आखिरी स्टॉक्स है। तो इसमें भी एक सपोर्ट वाला रेंज तैयार हुआ है, मतलब लगभग पूरा का पूरा नहीं, लेकिन यहाँ से सपोर्ट वाला रेंज है। तो यहाँ पे आया बुलिश एनगल्फिंग तैयार किया। तो अगर कल यहाँ से व्हाइट कैंडल बनता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकते हैं, और यहाँ से व्हाइट कैंडल घूम के अगर ब्लैक में बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सिंपल है। तो इस तरीके से केसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा रहता है और स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है, और यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ का मूवमेंट रिवर्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।